हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एडिटोरिया का स्पर्धीय तत्व कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। अगर आपने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत कब हुआ था? 1862 में हुआ था। और देश का बात करेगा तो चीन हो जाएगा। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1 अप्रैल 1957 को हुआ था। भारत में मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन 1949 में हुआ था। दूसरी बार अवमूल्यन 1966 में हुआ था। वहीं तीसरी बार अवमूल्यन जो है वो 1991 में किया गया था। अगला है आपका कि भारत में नोट निर्माण की प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली है, जो कि 1956 में अपनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी अपनाने वाला जो देश है वो आपका फ्रांस है। और भारत में जीएसटी लागू हुआ था 2017 को। भारत में लागू जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी नंबर में अंकों की कुल संख्या जो होता है वो कितना होता है? 15। जीएसटी परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 279 के तहत किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा 2016 में। भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया? रूस। अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान जो है 1978 से 80 के बीच में लागू किया गया था। नई आर्थिक नीति सुधार जो है 1991 में आया था, जिसको एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, जिसमें 6 बैंकों का किया गया था। भारत में राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम के नाम से। न्यूटन के किस नियम के बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो पहला नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दूसरा नियम से होता है F बराबर ma। अगला है कुछ प्रमुख ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण, जैसे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत जो सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, और जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, और जी का मान 0 होता है केंद्र पर। तो ये सारा चीज़ जो है वो आप याद रखिएगा। अगला है उत्तोलक एवं उनके उदाहरण। जैसे प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक का उदाहरण है वो हैंड पंप है, पिलास है, कैंची है, साइकिल का ब्रेक, ये सारे जो है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। द्वितीय श्रेणी में सरौता आता है, नींबू निचोड़ने की मशीन आता है, और एक पहिया वाहन आता है, एक पहिया वाला वाहन। तृतीय श्रेणी उत्तोलक में चिमटा आता है, मनुष्य का हाथ आता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं सौर मंडल के लिए पलायन वेग जो है वो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि सौर मंडल के लिए जो पलायन वेग होता है वो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है कि ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग जो है वो कैसे होते हैं? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है, वहीं प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 20,000 से अधिक की आवृत्ति वाले ध्वनि को अश्रव्य जो है वो तरंग कहते हैं। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को श्रव्य तरंग कहते हैं। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। दूरी मापने के सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव बढ़ेगा? तो वो बढ़ जाता है।
ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। गैस और द्रवों में ऊष्मा का संचरण सम्मोहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल गर्म होता है सम्मोहन विधि द्वारा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम बैंगनी का होता है। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि दिखाई पड़ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापा जाता है। स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग जो है वो बाइफोकल लेंस है। अविंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का जो है वो प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। वहीं जियास्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किन छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरोन और कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग होता है, D2O। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। अगला है भौतिक राशि और उसके एसआई मात्रक और संकेत। जैसे लंबाई मीटर में मापा जाता है, स्मॉल m संकेतक हो गया। द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है, kg संकेत हो गया। समय सेकंड में मापा जाता है, स्मॉल s संकेत हो गया। ताप केल्विन में मापा जाता है, k इसका संकेत हो गया। विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है, a संकेत हो गया। ज्योति तीव्रता कैंडल में मापा जाता है, cd संकेत हो गया। पदार्थ का परिमाप मोल में मापा जाता है और mol इसका संकेत हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कुछ और अस्मरणीय तथ्य को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। रेलवे का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं या फिर बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।